इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको कोई भी एक लिस्ट है फॉर्म का, उसमें आपको अपने हिसाब से कंडीशन ऐड करना है। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सिस्टम ये है कि आप कोई भी एक लिस्ट को परमिशन दे सकते हो। आप इसको कर सकते हो कि आपको यूजर वाइज डेटा दिखाना है, लोकेशन वाइज दिखाना है डेटा, या कंपनी वाइज दिखाना है। लेकिन अगर आपको इसमें और क्लॉज भी ऐड करना है, एग्जांपल देता हूं कि ये जो यूजर है उसको मल्टीपल कंपनी और वो कंपनी का मल्टीपल लोकेशन का डेटा का परमिशन है। ओके, लेकिन अगर मैं ये यूजर को बोलूंगा कि लोकेशन वाइज डेटा दिखाना है, तो जब भी वो ये पर्टिकुलर लोकेशन में जाएगा तभी उसको डेटा दिखेगा। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मुझे बाय डिफॉल्ट ये यूजर का सारा लोकेशन का डेटा मुझे देखना है, सारे का सारा लोकेशन का डेटा ओवर हियर। मुझे फिल्ट्रेशन नहीं डालना है, मतलब अपने से सॉरी कस्टमाइज फिल्ट्रेशन डालना है। मतलब जो लॉग्ड इन लोकेशन नहीं, उसको परमिटेड सारे लोकेशन का डेटा मुझे दिखाना है। तो वो सेटिंग कैसे ऐड करना है, राइट? सो आई विल शो यू ये कैसे करते हैं। अभी करंटली क्या हो रहा है कि ये जो लिस्ट है अपना, वो व्यू से आता है। लेकिन आप व्यू में तो कंडीशन नहीं डाल सकते, अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग्ड इन यूजर आपको आईडी पास करना है। लॉग्ड इन यूजर आईडी हो सकता है, लॉग्ड इन लोकेशन आईडी हो सकता है, लॉग्ड इन जो भी है, जो भी लॉग्ड इन वेरिएबल है वो आपको पास करना है, राइट? सो उसके लिए ऑप्शंस काइजन में है, यू नीड टू एडिट द पेज, क्लिक ऑन स्प्लिट व्यू टू ऑप्टिमाइज लिस्ट। ओके, ये तो क्या सॉफ्टवेयर मेरा क्या करता है कि जो भी आपका सिलेक्ट क्वेरी है और फ्रॉम क्वेरी है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता है, आपके जो भी क्वेरीज में है वो। ओके, व्यू में है जो। और ये आपको स्टेप वन क्या करना है कि सिंपली ये क्लिक करके चेक करना है कि इसमें बराबर सिंटेक्स है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है, बराबर स्प्लिट नहीं करता है। अगर बराबर स्प्लिट है तो आपको डेटा दिख जाएगा। आप इसको अपडेट कर दीजिए एंड गो टू लिस्ट अगेन टू टेस्ट सी। अभी आ गया। अभी ये हो रहा है कि आपका डेटा व्यू से नहीं आ रहा है, जो सिस्टम ने व्यू बनाया है उससे नहीं आ रहा है, आपके सिलेक्ट क्वेरी से डेटा आ रहा है लिस्ट में, राइट? अभी आपको इसमें एक और वेर क्लॉज अपने हिसाब से डालना है। लेट से आपको वेर क्लॉज ये डालना है कि जो परचेस ऑर्डर का लोकेशन आईडी है, ओके, शुड बी द ऑल द लोकेशन, जो ये यूजर को परमिशन दिया है वो सारे के सारे लोकेशन। लेट से आपके पास 10 लोकेशन है और वो यूजर को सिर्फ 2 लोकेशन का परमिशन है, तो वही 2 लोकेशन का साथ में डेटा आना चाहिए, मुझे ऊपर से लोकेशन चेंज नहीं करना है। एक ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन आपने बोला है कि यूजर का जो सिटी है और आपके परचेस ऑर्डर का जो कस्टमर का सिटी है वो भी मैच होना चाहिए, तो भी आप वो वेब क्लॉज में यहाँ पे लेके आ सकते हैं, राइट? आपके पास यहाँ पे यूजर का जो डेटा, लेजर मास्टर का जो सिटी है, राइट, वो भी आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट? डाउट है कि आपको लॉग्ड इन यूजर आईडी पास करना है, सिर्फ उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है, बाकी क्वेरी आपका वही है। तो मैं वैसे आपको स्टेप दिखाऊंगा। जस्ट आई विल सर्च मेरे पास जो केजेड अंडरस्कोर यूजर कंपनी लोकेशन, हाँ, ये मेरा टेबल है जो कौन से यूजर को कौन से लोकेशन का परमिशन देना है। अगर आपने खुद का टेबल बनाया है कि यूजर वाइज सिटी का, यूजर वाइज जो, वो आपको यहाँ पे लाना है। अब मुझे मिल गया कि ठीक है, मेरे पास यूजर आईडी है और मेरे पास लोकेशन आईडी है। सो आई विल से सिलेक्ट ऑल द लोकेशन आईडी वेर यूजर आईडी को शो टू, मैं हार्ड कलर टू लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको डायनामिक कर दूंगा, राइट? तो मेरे पास 2 लोकेशन आ गया। नाउ आई कैन यूज दिस इन माई इन क्वेरी, राइट? के लोकेशन इन। अभी मुझे यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर आईडी पास करना है, तो मैं बोलूंगा @यूजर आईडी। फिलहाल इसमें आप 3 ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, यूजर आईडी, लोकेशन आईडी और कंपनी आईडी। मैं धीरे धीरे इसमें पैरामीटर का लिस्ट ऐड करता रहूंगा, और उसका जो जो भी सिंटैक्स रहेगा वो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कौन से वेरिएबल यूज कर सकते हैं इसमें। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग यूजर आईडी। सो लॉजिक ये होगा कि ये यूजर के जो लोकेशंस है, उसको जो परमिटेड लोकेशन है, वही लोकेशन का सारा डेटा हमें दिखेगा, उसके बाहर का डेटा नहीं दिखेगा, राइट? सो आई विल अपडेट एंड आई विल अगेन चेक। तो ये सबसे डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट? आप चाहे तो इसमें आपके हिसाब से मल्टीपल केसेस भी डाल सकते हैं। लेट से आपको यूजर को रोकना है कि भाई मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर का ही डेटा दिखाना है,
राइट। तो आप यहाँ पे परचेस ऑर्डर डेट से आप यहाँ पे वो भी क्लॉज अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना है वो। राइट। दिस गिव यू फुल लिबर्टी, आप सेशन वेरिएबल जो भी अपने हिसाब से क्लॉज डालना है वो सारे का सारा आप यहाँ पे क्लॉजेस डाल सकते हैं। राइट। जस्ट अपडेट दिस अगेन। सो इस तरह से आप अपने लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से क्वेरी लिख सकते हो। एक और क्वेरी हो सकता है कि आपने एक और टेबल बना दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस आप बोलोगे नहीं, मुझे जो मेरा जो क्लाइंट है उसके उसका जो सिटी आईडी है, आपने उसमें सिटी आईडी डाला है, राइट। मैं बोलूंगा कि ठीक है, मेरे पास सिलेक्ट सिटी आईडी फ्रॉम, मैंने एक टेबल बनाया है यूजर सिटी करके। ओके। वेर यूजर आईडी इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू एट द रेट यूजर आईडी। तो यही यूजर का जो मेरा सिटी परमिशन है, ये टेबल आप बना के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको सिटी मैच करना है, जैसे कि मुझे ये सिटी का डेटा दिखाना है, मुझे लोकेशन से कुछ लिंक नहीं है, मुझे सिटी का उसके सिटी का ही डेटा यूजर को दिखाना है। तो आप ये भी क्लॉज यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोकेशन आईडी भी डाल सकते हैं, आप कंपनी आईडी, जो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कौन से वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एडवांटेज होगा कि ये हो, अगर आप ये करते हो तो आपका क्वेरी और भी ऑप्टिमाइज और फास्ट हो जाएगा। इसका एक और यूज है ये मॉड्यूल का, कि आप इसमें अगर आपके पास लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा है, करोड़ में डेटा है जो कि व्यू सपोर्ट नहीं करता है, तो आप इसको कन्वर्ट करके इसमें करोगे तो इसका 10 टाइम्स आपका क्वेरी फास्ट हो जाएगा ये मेथड से। ओके।